नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे जाने आपके ऊपर तंत्र हो रखा है, आपका काम का बंधन हो रखा है, आपके शरीर को बांधा हुआ है, आपकी बुद्धि बांध रखी है या आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है। किस प्रकार का तंत्र आपके ऊपर हुआ है, किस प्रकार से जाने कि आपके साथ में तंत्र प्रक्रियाएं चल रही हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट में पूछते हैं, दीदी क्या मेरे ऊपर तंत्र हुआ है, मेरे ऊपर किस प्रकार का तंत्र हुआ है, कैसे जाने मेरे ऊपर तंत्र हो रहा है, क्या सिम्टम होते हैं तंत्र के। तो आज की वीडियो में हम यही सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, तंत्र कई प्रकार से होता है। आज यहाँ मैं आपको कई प्रकार के तंत्रों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ तंत्र होता है हमारे शरीर के ऊपर, कुछ तंत्र होता है हमारे कारोबार के ऊपर, कुछ तंत्र होता है हमारी गृहस्थी के ऊपर, कुछ हमारे बच्चों के ऊपर, कुछ हमारे पारिवारिक जीवन के ऊपर। कई प्रकार से तंत्र प्रक्रिया की जाती है। अब कैसे जाने कि आपके ऊपर तंत्र कौन सा हो रखा है, किस प्रकार का तंत्र आपके ऊपर हुआ है, या तंत्र हुआ भी है या नहीं हुआ, कि ये ग्रह चक्रों की वजह से दिक्कत आ रही है, क्या रीजन है। तो शुरू करते हैं तंत्र के बारे में पहले जानकारियां देना। देखिए, तंत्र जब आपके ऊपर होता है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी पूजा आराधना करते हैं, नॉर्मल जीवन अपना दिनचर्या जी रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना बिजनेस है, दुकान है या कोई नौकरी आप कर रहे हैं, उस पर आप जा रहे हैं। तो जब कोई आपके ऊपर तंत्र कर देता है, सबसे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि तंत्र करने वाला कभी कोई बाहर से नहीं होता। तंत्र करने वाले आपके अपने ही होते हैं, अपने आसपास से ही होते हैं। और ये तंत्र होता क्यों है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि दीदी मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं करा, तो मेरे ऊपर ये तंत्र क्यों हो रहा है। तंत्र क्यों होता है, तंत्र होता है ईर्ष्या से, जलन की भावनाओं से। आप अच्छा खासा कमा खा रहे हो, अपना ग्रस्त जीवन चला रहे हो, अपना पारिवारिक जीवन जी रहे हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हो, आप एक ऊंचे लेवल पर जा रहे हो और लोगों को ये देख करके ईर्ष्या आ रही है, जलन की भावनाएं पैदा हो रही है। क्योंकि आज के समय में कुछ लोग खुद मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे की मेहनत देख करके ईर्ष्या के भाव अपने मन में ले आते हैं। तो ऐसी ही ईर्ष्या करने वाला कोई अगर आपके आसपास में है तो वो क्रिया करवा के आपको एकदम, आप ऊपर की सीढ़ी पर से एकदम से नीचे आ जाते हैं। काफी अच्छा कमा खा रहे हैं और एकदम से धीरे 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 सारे काम ठप हो जाते हैं, बरकत होनी बंद हो जाती है बिल्कुल घर के अंदर। तो पहला स्टेप जानते हैं तंत्र का। यदि आप कोई जो तंत्र क्रिया होती है, इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में आपके देवताओं को बंधित किया जाता है, उनको वचनों में लिया जाता है। आपके पितृ हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, आपके घर में जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, इन शक्तियों को बंधित कर दिया जाता है। ये आपकी सहायता नहीं कर पाती किसी भी तरीके से, किसी गलत भोग से, किसी गंदी क्रिया से इनको बांध दिया जाता है। तो ये आपका सहयोग नहीं करते। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हम तो बहुत पूजा कर रहे हैं, डेली अपने पितरों का भोग दे रहे हैं, कुलदेवी का दिया लगा रहे हैं, अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम परेशान हैं। कारण क्या है, कारण है यही तंत्र, यही बंधन, जिसमें आपके इष्टों, आपके देवी देवताओं को, आपके पितरों को बांधा गया है। इसलिए वो आपकी सहायता नहीं कर रहे। आप जो पूजा आराधना कर रहे हैं वो सब साइड में जा रही है, आपके ऊपर उसका कोई फल नहीं जा रहा। आप कोई नौकरी करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप रात को सोएंगे अच्छी तरीके से कि हमें सुबह जल्दी जाना है, अपनी नौकरी पर जाना है। सुबह होते होते आपका मन एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, शरीर आलस में आ जाएगा, उठने का मन नहीं करेगा, पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा। आप घर से मन लगा करके काम पर निकलेंगे, रास्ते में पहुंचते पहुंचते मन बदलेगा, गेट से निकलते निकलते भी एक पैर बाहर को दूसरा पैर अंदर को खींचता है, नहीं जाना नहीं जाना, मन नहीं लगता काम में। किसी प्रकार से आप जोर जबरदस्ती से अपने काम पर पहुंच भी जाते हैं तो वहां जाकर के आपका सर भारी रहेगा, आप बार बार अपने दिमाग को मले जाएंगे, आंखों में खुजलियां होने लगेंगी, भारीपन आएगा, आंखों में नींद सी आएगी, उबासियां आएंगी, वहां पल पल पे काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, एकदम अपने आप को एनर्जी लेस महसूस करेंगे, पेट में गुड़गुड़ की आवाज सी आने लगेगी, शरीर ऐसा करेगा बस यहीं पर सो जा, बिस्तर डाल और सो जा, सोने का मन करेगा, काम में मन ही नहीं लगेगा। फिर 2-4 दिन जाएंगे ही नहीं, घर में पड़ जाएंगे, बिस्तर पर पड़ जाएंगे, धीरे धीरे शरीर एकदम उस तंत्र के ग्रस्त में आ जाता है, बिल्कुल कार्य करने का मन नहीं करता। ठीक है, दूसरा, यदि आपके व्यापार पर तंत्र कर रखा है किसी ने, तो आपका कोई दुकान है, बिजनेस है,
तो ग्राहक जो आ रहे हैं, जो ग्राहक को पहले आप काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, अचानक ग्राहक ने को 2-4 सामान दिखाया और ग्राहक के ऊपर आपको झुंझुलाहट आने लगे, गुस्सा आने लगेगा, ग्राहक आपसे भिड़ जाएगा, आप ग्राहक से भिड़ जाएंगे और ग्राहक आपकी दुकान ही छोड़कर चला जाएगा। आप सामान को वही सामने वाली दुकान वाला उस रेट को दे रहा है 1000 रुपए में, आप उसका आधा रेट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राहक आपके पास नहीं आ रहे, आपकी चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये एक तंत्र की क्रिया है। आपके शरीर पर यदि कोई तंत्र किया गया है तो आपको अपने शरीर से हल्की गंदी स्मेल आने लगेगी। आप नहा कर आए, थोड़ी बहुत देर में आपको अपने अंदर महक आने लगेगी, आपके शरीर पर स्पॉट्स पड़ने लगेंगे, सर भारी रहेगा, मन विचलित रहेगा, घर में आपस में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, क्रोध आने लगेगा, काम धंधे व्यापार से लेकर के घर परिवार तक कहीं मन नहीं लगेगा, एकांत में पड़े रहोगे, ये लगेगा किसी के पास बैठना उठना पसंद नहीं करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको गुस्सा झुंझुलाहट आने लगेगी, मन विचलित होने लगेगा, दिमाग से चीजें निकलने लगेगी, क्या करने वाले थे क्या कर रहे हैं, क्या करना जा रहे थे क्या कर रहे हैं। आपने अपना जो सेविंग्स रखी हैं किसी काम के लिए, वो इस तंत्र में आपके सेविंग्स सारी बर्बाद हो जाएगी। कोई बीमारी ऐसी लग जाएगी आपके शरीर में, जब आपको शारीरिक कष्ट देने के लिए कोई तंत्र क्रिया किया गया है, आपके शरीर में आपका लीवर से लेकर के आपकी किडनी, आपके शरीर में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आपके शरीर में आ जाएगा। रिपोर्ट्स जा रहे हैं, नॉर्मल आ रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, डॉक्टर देख रहा है, कोई रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जो शरीर है इसमें दर्द पीड़ाएं बनी हुई, शरीर टूटता रहेगा, दर्द होता रहेगा शरीर में, दिक्कत आपको फील होगी। वहीं डॉक्टर की दुकान पे जाएंगे तो एकदम अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एकदम ठीक हो जाते हैं, दवाइयाँ लाएंगे, रख लेंगे, खाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन शरीर हमारा उसी हरकत में रहता है। ये होता है एक तंत्र का हिस्सा। उस तंत्र में जो भी आपने सेविंग्स करी है वो सब बर्बाद। किसी को यदि बर्बाद करने के लिए तंत्र किया जा रहा है तो उस बीमारी का वो जो कष्ट आपको दिया उसकी मर्ज समझ में नहीं आएगी। आएगी कैसे? क्योंकि वो डॉक्टरी इलाज है ही नहीं, वो तो एक तंत्र की क्रिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तंत्र के द्वारा से ही पकड़ में आएगी, तांत्रिक क्रियाओं से पकड़ में आएगी, आपको डॉक्टरी इलाज में वो समझ में ही नहीं आएगी। तो शरीर पे कष्ट बढ़ते जाएंगे, दवाई से आराम नहीं मिलेगा, पैसा बर्बाद होता रहेगा। अब परिवार को बिगाड़ने के लिए, आपके बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, बहुत होशियार थे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गए, अचानक बच्चों का पढ़ाई से मन उचटने लगा, बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। एग्जाम के तौर पर जब एग्जाम का समय आता है बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं। स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, स्कूल से फोन आ रहा है, बच्चे परेशान हो गए, बीमार हो गए, ले जाओ बच्चों को, स्कूल जा रहे हैं भाग कर लेने के लिए। घर पे आकर के बच्चा 2-4 घंटे आराम करता है, आराम में आ जाता है। स्कूल जाने का समय होता है, बच्चे को फिर कभी उल्टियाँ हो रही हैं, कभी पेट दर्द शुरू हो जाता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान होने लगता है, ताकि बच्चे तरक्की ना कर पाए। आप नहीं उठेंगे, बच्चे भी नहीं उठेंगे, सब बर्बादी की तरफ एक तरीके से जाने लगेंगे, बच्चों का मार्क्स कम हो जाएंगे। ट्यूशन भी लगा दी है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आपको भी गुस्सा आने लगेगी, कॉपी किताब बच्चे फाड़ने लगेंगे। आप देखेंगे बच्चों के कॉपी किताबों में आपको अलग अलग प्रकार के बच्चे जो है ड्राइंग बनाते हुए दिखने लगेंगे। पढ़ाई की जगह बच्चे अलग अलग ड्राइंग्स बना रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चों के आप जो नोट्स होते हैं उनके ऊपर आप ऐसे ऐसे डायग्राम बने देखेंगे, जैसे किसी भूत का डायग्राम बना दिया, चेहरा बना दिया, ऐसे दांत बना दिए, बिखरे हुए बाल, ऐसे बच्चे हरकतें करने लगते हैं। ये एक तंत्र का योग है जिसमें बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी जो पेंसिल है वो ड्राइंग के तौर पर कुछ भी उटपटांग चीज़ें अपने नोट्स पे बनाने लगते हैं, मन उठ जाता है पढ़ाई से, काम धंधे में मन नहीं लगेगा, घर में अचानक से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, आपस में एक जगह बैठे नहीं कि लड़ाई हुई नहीं, एक जगह बैठे नहीं कि लड़ाई हुई नहीं, विवाद होने लगे, किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, एक दूसरे को खाने को भागेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक तंत्र का हिस्सा है, ये तंत्र की वजह से समस्याएं आ रही हैं। और जब तक आप इन तंत्रों का काट नहीं करवाते, आपको कोई गुरु नहीं मिल जाता अच्छा जो इस तंत्र का काट कर सके, जब तक आप इसी प्रकार से बर्बादी के कगार पर चलते जाएंगे। इसके लिए जब तक आपको कोई तंत्र काटने वाला व्यक्ति ना मिल जाए, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर सुबह शाम 1.25 मुट्ठी पीली सरसों, 7 लौंग के जोड़े वार कर, पूरे घर से बाहर कर और अपनी मैन चौखट पे जला देना है। ये कुछ समय के लिए रिलीफ है आपको, जब तक आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल जाता, कोई अच्छा क्रिया काट नहीं करने वाला नहीं मिल जाता, तब तक के लिए आपको कुछ समय के लिए रिलीफ मिलेगा। लेकिन कोई अच्छा गुरु तांत्रिक देख करके आप इस संकट को काट करा लें तो ही आप आगे बढ़ पाए।
उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी दे पाई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।